अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं ताज रेजिडेंशिया के अंदर। ताज रेजिडेंशिया ने एक नया सिलसिला शुरू किया है विलास का। तो आज जिन विलास का विज़िट करवाने वाला हूँ मैं आपको, वो मौजूद है जिरेनियम सेक्टर के अंदर। जिरेनियम सेक्टर ताज रेजिडेंशिया का वो सेक्टर है जहाँ पे सारे प्लॉट साइज़ 40-80 के हैं, लेकिन वहीं पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर कुछ गलियाँ ताज रेजिडेंशिया ने विलास के लिए मुख्तस कर रखी हैं। गुलशन विलास के नाम से 5 मरले की ये कटिंग है सारी, और आज मैं इनके बारे में तमाम तर डिटेल आपको दूंगा। साइट विज़िट करेंगे और इनकी प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ताज रेजिडेंशिया के इन विलास की अगर आप बुकिंग करवाना चाहें या इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ताज रेजिडेंशिया के जो विलास बन रहे हैं इनकी लोकेशन क्या है, मेन गेट से ये कितने दूर हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेन गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं कुछ एरिया इनका कमर्शियल के लिए है, उसके बाद फिर आगे लेफ़्ट और राइट 2 सेक्टर्स हैं स्टार्टिंग वाले जो कि डेवलप्ड सेक्टर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे ट्यूलिप सेक्टर और राइट साइड पे लिली है। लिली और ट्यूलिप को क्रॉस करें तो फ़ेज़ 2 शुरू होता है और फ़ेज़ 2 में लेफ़्ट साइड पे गार्डिनिया सेक्टर है। गार्डिनिया के सामने ऑर्चिड, और ऑर्चिड के सामने फिर इनका जो मार्केटिंग ऑफिस है वो आ जाता है। ऑर्चिड के साथ फिर आगे जुड़ा हुआ रोज़ सेक्टर, रोज़ भी डेवलप्ड सेक्टर है, यहाँ पर भी मकान बनना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से गार्डिनिया और ऑर्चिड के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग मकान बना रहे हैं। और फिर रोज़ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ जिरेनियम सेक्टर है, और जिरेनियम के इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये विलास बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन मेन गेट से 2.5 किलोमीटर्स बनते हैं, यानी मेन गेट से इनका जो फासला बनता है इन विलास का वो 2.5 किलोमीटर है। और जिरेनियम सेक्टर के अंदर भी यहाँ इनको जो जगह दी गई है और इंतहाई खूबसूरत जगह के ऊपर बनाए जा रहे हैं ये विलास। एक तरफ इनके आयरस सेक्टर है और दूसरी साइड पे बिल्कुल इस जगह पे यहाँ थीम पार्क बनेगा। ये एग्जैक्ट साइट है जी। ये जो आपको ये मार्किंग हुई नज़र आ रही है ये इसका मेन डबल रोड है, मेन बुलेवार्ड, जिसके एक तरफ ये आयरस सेक्टर है जहाँ अभी आयरस सेक्टर के अंदर काम स्टार्ट नहीं हो सका, इसी तरह से पड़ा हुआ है ये। और मेन बुलेवार्ड के दूसरी तरफ ये बुलेवार्ड के साथ साथ ही ये गलियाँ हैं। ये जो डिगिंग हुई नज़र आ रही है ये पहली स्ट्रीट है बेसिकली, और यहाँ फिर ये दोनों अतराफ़ में इसके विलाजी की ये साइट है। तो ये 25-50 के विलाज हैं, जिरेनियम सेक्टर है। और मज़ीद आगे अगर चलते जाएं इसी तरह से तो एक ये स्ट्रीट होगी, उसके बाद फिर आगे फिर विलाज हैं और फिर विलाज के साथ फिर स्ट्रीट्स हैं। वहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं, ये मिट्टी उठा रही है मशीन। वहाँ से लेकर ये जितनी आपको नीचे जगह नज़र आ रही है सारी विलाज की ही है। और एक तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है कि ये डबल रोड होगा, मेन बुलेवार्ड होगा, और जिरेनियम का जो बाकी एरिया है सारा वो क्योंकि सारे प्लॉट्स हैं 40-80 के जो कि 13 मरले के बराबर बनता है, सारे प्लॉट्स पे मुश्तमिल होगा। ये पीछे मैरीगोल्ड सेक्टर होगा और मेन बुलेवार्ड एक पीछे भी बन के आ रहा है इस तरफ। एक तरफ मैरीगोल्ड, दूसरी तरफ इसके आयरस सेक्टर, और इन दोनों के बीच में फिर ये जो साइट है ये सारी जिरेनियम है। और जिरेनियम का ये वाला जो एरिया है ये सारा विलास पे होगा। तो प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका हुआ है विलास पे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है हमें। सारी स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं इनके अंदर सीवरेज और ड्रेनेज को बिछाया जा रहा है। पहले भी मैंने जैसे आपको दिखाया है कि जो डैफोडिल सेक्टर है उसके अंदर ऑलरेडी जो विलास हैं वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। वो क्योंकि छोटे विलास हैं जो हमें बनते नज़र आ रहे हैं वो 3 मरले के हैं बेसिकली, और उनके साथ मैंने आपको दिखाया था कि 25-50 के भी कुछ विलास हैं जो बन रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डैफोडिल सेक्टर के अंदर इस टाइम बुकिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो सारे बुक हो चुके हैं विलास। अब जो नई बुकिंग है वो इस जगह पे होगी जो जिरेनियम सेक्टर के अंदर ये जो सारी जगह आपको नज़र आ रही है। और जिरेनियम के बाद फिर जो आगे साइट्स हैं इसकी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उनमें ऑर्चिड सेक्टर है, उनमें रेड रोज़ है, और ऑलरेडी जो बन रहे हैं वो डैफोडिल्स के अंदर थे। तो ये वो साइट्स हैं जो नया अप्रूव्ड मैप है ताज रेजिडेंशिया के, उसके अंदर भी इन्होंने शो किए हैं विलास की जो
विलास की जो साइट है, तो ये सारी आपको जो ये मैप के अंदर भी निशानदेही हुई नज़र आ रही है, ये सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हैं जो विलास, जो कि कुछ के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और जैसे जैसे बुकिंग फिर आगे बढ़ती जाएगी तो साथ साथ फिर आगे ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आगे उसको विलास स्टार्ट करते जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात जो इस दफ़ा नज़र आई ताज रेजिडेंशिया की तरफ से कि बातें कम कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे जैसे बुकिंग हो रही है उसी हिसाब से विलास को स्टार्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ काम होता हमें नज़र आ रहा है। अब जैसे ये जिरेनियम के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर भी विलास बाकायदा स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी गलियों की कटिंग स्टार्ट हो गई है, ड्रेनेज और सीवरेज बिछाया जा रहा है। इसी तरह से डिगिंग हो चुकी है जहाँ पे विलास बनने हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं अपने क्लाइंट्स को ज़ोर दूंगा कि आप लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करें, आप लाजमी तौर पे बुकिंग करें जिरेनियम के अंदर भी। इसी तरह से अगर जिरेनियम के अंदर आपको बुकिंग नहीं मिलती तो बाकी सेक्टर्स भी इनके, क्योंकि ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ताज रेजिडेंशिया के, जिसमें ऑर्चिड के अंदर नेक्स्ट मुमकिन है कि वहाँ पे स्टार्ट करें, या फिर रेड रोज़ है वहाँ पर भी अगर स्टार्ट करते हैं तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं ये सारे सेक्टर्स। तो ये वो टाइम है कि आप इस बुकिंग की तरफ लाजमी आएँ, क्योंकि डाउन पेमेंट के साथ फिर आगे ये प्लान है, चाहे तो आप 1 साल के अंदर पेमेंट करें और 1 साल में आप अपने विला के अंदर शिफ्ट हो जाएं, 2 साल का प्लान है, 3 साल का है और फिर 5 साल का है। तो जैसे जैसे आपको सूट करता है एज़ पर प्लान आप उसमें लाजमी बुकिंग की तरफ जाएं। हर साइट पे हर सेक्टर के अंदर हमें काम होता नज़र आ रहा है। उसी की एक मिसाल ये जिरेनियम के बनने वाले विलास हैं जिनका 25-50 साइज़ है, जो 5 मरले के बराबर बनता है। मेरे साथ आज मौजूद है राजा हामिद महमूद साहब। आज हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक ये बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं ताज रेजिडेंशिया के ऊपर, तो इनसे पूछते हैं ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक, क्योंकि माजी कुछ और था, हाल कुछ और है और मुस्तकबिल क्या होगा, सारी चीज़ें हम पूछते हैं राजा हामिद महमूद साहब से। हमने इसको बड़ी बारीकी से और बड़े अरसे से ताज रेजिडेंशिया को डील कर रहे हैं। ताज रेजिडेंशिया जो लोगों का एक इम्प्रेशन था कि इसकी डेवलपमेंट बड़ी स्लो ये करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ टाइम से 6 से 8 महीने से डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी आ चुकी है। जिस तरह कि आपने पीछे देखा है, ताज विलास जो हैं वो जिरेनियम और थीम पार्क के साथ बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसी तरह अगर ये सामने अगर देखें तो ये ग्रैंड मस्जिद की जगह इसको भी लेवल किया जा रहा है, थीम पार्क की जगह को भी लेवल किया जा रहा है, थीम पार्क बनने जा रहा है। हम इनसे एक ही वजह से मायूस थे, परेशान थे, इनसे हमारी बहस मुबासा चलता था, मीटिंग चलती थी कि डेवलपमेंट स्लो है। लेकिन इन्होंने पिछले 6 महीने से वो डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से शुरू कर दी है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमने यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेची हुई हैं, वो भी इस चीज़ पे खुश होते हैं डेवलपमेंट को देख के। और पिछला इलाका रोज़ और डैफोडिल और उससे पीछे जो टूलिप्स, गार्डिनिया, आर्चर्ड, लिली बुलाक, वहाँ तो आप देख रहे हैं 100 से ज़्यादा फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, स्कूल बन चुका है, लॉ कॉलेज आ रहा है, तो ये बड़ी खुश आइंद चीज़ है जी। बाकी आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि इस डेवलपमेंट को मज़ीद ये बेहतर करने जा रहे हैं। ये विलास जो आपने देखे हैं, साइड अभी देखी है, यहाँ पे अभी अच्छी लोकेशन के चंद विलास रह चुके हैं, बाकी सब सोल्ड है। यहाँ पे विलास की ऑप्शन बड़ी कम रह चुकी है, क्योंकि एक आसान इंस्टॉलमेंट भी है, साल का शेड्यूल भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है और 5 साल का शेड्यूल भी है। उस वजह से यहाँ पे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सोल्ड हैं, चंद % को विलास की ऑप्शन मौजूद है। ताज रेजिडेंशिया जो सोसाइटी है या जो ये प्रोजेक्ट है, इनका जो बेसिक फोकस है वो है जेन्युइन जो क्लाइंट है जिन्होंने घर बना के यहाँ रहना है, इनका मैंने देखा है कि तमाम तर फोकस उस तरफ है। इन्वेस्टर्स के लिए शायद इसमें कुछ उस तरह से ना बन पाया हो इनसे, जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ इन्वेस्टर्स को नवाजती हैं या इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ करती हैं। इनका तमाम तर फोकस है जेन्युइन लोगों के ऊपर, वो लोग जिन्होंने फैमिलीज़ को मूव करना है उनको ये फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत कुछ करने भी जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर। जैसा कि राज साहब ने भी आपको बताया है कि थीम पार्क है जो कि अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर काम हो रहा है। फिर ऑलरेडी इनकी एक ग्रैंड जामिया मस्जिद बनी हुई है ट्यूलिप सेक्टर के अंदर, और एक ग्रैंड मस्जिद जो है वो मैंने आपको साइट दिखाई वहाँ पे बनने जा रही है। इसके अलावा फूड कोर्ट है जिसकी बिल्डिंग तैयार हो रही है,
और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटोरस मॉल 2 के नाम से यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ताज रेजिडेंशिया बहुत जल्दी उसको भी लॉन्च करने जा रहा है। पुराना जो सेंटोरस मॉल है वो 40 कनाल के ऊपर था, जबकि इसको उससे भी बड़ा यानी 60 कनाल के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी अट्रैक्शन होगी फ्यूचर के अंदर भी, और इर्द गिर्द की बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ साथ CDA के जो सेक्टर्स हैं I-14, 15 और 16, ये भी इन सारी फैसिलिटीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तजर्बात हैं जो कि ताज रेजिडेंशिया यहाँ अंदर इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है फ्यूचर के अंदर भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम भी जिनको बनाया जा रहा है, जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो ये तो थी विलाज की आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसके अलावा ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ताज रेजिडेंशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।